मुल्क के मशहूर व मारूफ पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और वाई एक्सेस गेम चेंजर के बानी मोहम्मद रईस, जो कि सियासत में गेम चेंजर का मकाम रखते हैं, क्योंकि उनके मशवरों में हमेशा मुल्क की तरक्की का राज होता है। और हमने हमेशा टॉप लीडरशिप को मोहम्मद रईस की बात मानते हुए फायदे में ही देखा है। इससे साफ जाहिर है कि मोहम्मद रईस को अपनी बात समझाने और मनवाने का हुनर बखूबी आता है। मोहम्मद रईस पाकिस्तानी सियासत को बंद गली से निकालने और हवाओं का रुख तब्दील कराने का हुनर बखूबी जानते हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद रईस के मशवरों की गूंज। सियासत में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अदरवाइज चॉइस क्या होगी कि बुरे लोगों में से सिलेक्शन होगी ना, फिर हम कब तक कहते रहेंगे अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे। तो यही सारे नमाजी हैं। रईस भाई, जो ये आप बात कर रहे हैं, आपने जो ये लोगों को मैसेज दिया, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये यही मॉडल हर शहर में, पूरे मुल्क में ये मॉडल चाहिए। और बिलखसूस मैं MQM पाकिस्तान, मौजूदा MQM पाकिस्तान, बकाया MQM पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आपके तो मंशूर में, एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी, आपकी तो हिस्ट्री में चीज़ शामिल है। आपके MNA, MPA, सेनेटर वो मेरिटोक्रेसी, टैलेंट और वैल्यूएबल की बेस पर आगे आए। आपका ये ख्वाब कि आपकी 18-20 सीटें आएँ दोबारा से, आपका ये ख्वाब कि आपकी 40, 45, 50 सीटें आएँ दोबारा से, आपके सेनेटर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ दोबारा से, तो इसकी भी कंडीशन दो है। एक पब्लिक डोमेन में मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरी प्राइवेट डोमेन में मैं आपको बता सकता हूँ इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहें बगैर एटीट्यूड के, ग्रेटिट्यूड के साथ, तो आपको ये सीटें मिलें, उसके लिए क्या करना है। जितने भी काबिल एहतराम ये MQM की टॉप लीडरशिप है, इन्होंने 40-40, 45-45 साल सियासत में लगा दिए। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं, लेकिन मैं अपनी स्किल सेट की बेस पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो आप लोगों के आपस के जो तनाज़ात हैं, उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हुआ क्या है। एग्जाम्पल में एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक बस जो है वो जा रही है, उस बस का जो ड्राइवर है वो एक्चुअली चलें किसी न किसी तरीके से बस को चला रहा है, और उसके बाद जो उसके पैसेंजर है वो अपनी पर्सनल लाइफ में गुम है, और एक बस और है जो उसको ओवरटेक करती है या ओवरटेक करने की कोशिश करती है, या फॉर्चून या अनफॉर्चून वो ख़राब हो जाती है। दूसरी बस जो है वो ख़राब हो जाती है। दूसरी बस का जो ड्राइवर है वो पहली बस के ड्राइवर से बात करता है, और वो किस ज़रिए बात करता है, किस ब्रिज के तहत बात करता है, किस तरीके से बात करता है, आप लोगों को पता है। इस एग्जाम्पल में किसी तरीके से भी उस बस में इमर्ज हो गए पहली बस में। अब जब पैसेंजर बढ़ जाते हैं तो वो जो दूसरी बस से आए हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें भी सीट मिले, और पहली बस वाले जो सीट पे बैठे हुए होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि इन्हें क्यों सीट मिले। मुख्तसर सी बात, जो धक्के से या धोखे से कुछ लोगों को जो है, अच्छे खिलाड़ियों को, ठीक है, MQM लंदन के स्टैंप लगाकर बाहर बिठा दिया जाता है। तो ठीक है, ये आपके इंटरनल अफेयर है। राइट नाउ की बात करें तो हो क्या रहा है, ये बस की एग्जांपल से मैंने बताने की कोशिश की। अब राइट नाउ यही है कि आपने जिस पैसेंजर को स्टैंप लगा करके आप MQM लंदन के हैं बाहर बिठाया है, अगर उनकी सर्विसेज भी आप लें और मिलजुल कर ये आपस में तफरीक को छोड़ दें, प्लस माइनस को छोड़ दें। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, मैं आपको एक सोल्यूशन आर्किटेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, फॉर्म जमा हो चुके हैं, आपके पास मौका है कि जो भी आपके सियासी या जो कैंडिडेट गैर सियासी तौर पर अभी मैदान अमल में अच्छे लोग आ गए हैं, इनमें से फ़िल्टर करके एनर्जेटिक एंड स्किलफुल पर्सन को आप आगे लाएं। बेशक आपका विश और इंटरेस्ट क्या है, उसका पैराडाइम क्या है, उसका इंटरव्यू का सेटअप क्या है, उस पर तहत आप फ़िल्टर कर लें। इन्हीं लोगों में से अच्छे हैं, आप तहकीकात कर लें कि इनमें कोई MQM लंदन का तो नहीं है, रब्ता कमेटी का कोई मेंबर भी इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले। अच्छे लोगों को गैर सियासी या सियासी, आप ही की सिलेक्शन में कह रहा हूँ, आप ही सिलेक्ट करें, लेकिन रब्ता कमेटी का कोई मेंबर भी टिकट ना ले।
इसके अलावा नंबर 2 मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपकी टॉप लीडरशिप है वो आवाम में जाए और जाने से पहले माफ़ी मांगे। जो भी आवाम के गिले शिकवे हैं, माफ़ी में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है, माफ़ी के ज़रिए उन गिले शिकवों को सबको दूर कर दें और वोटर को इज्जत दें। मैं तो वोटर्स को भी हटाकर मैं तो ये कहता हूँ वोटर को एक को, हर आदमी को इज्जत दें। सबसे पहले उन्हें इज्जत दें जो धोखे या धक्के से किसी वजह से भी बस से बाहर निकाल दिए गए। आप उन्हें भी इज्जत दें कि जो आपका वोटर है, वोटर्स नहीं वोटर है। एक एक वोट कीमती। अगर इलेक्शन होता है तो एक एक वोट कीमती। और इस मर्तबा दस्तबरदारी बाइकाट वो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला इरादा करता हूँ कि ये मैं इंशाअल्लाह ताला एज ए कंसल्टेंट नहीं होने दूंगा। वन किसी भी सूरत में राब्ता कमेटी का कोई भी मेंबर टिकट ना ले। नंबर 2, कौम से जलसों में या जैसे भी आप समझते हैं माफ़ी मांगे। नंबर 3, ये जहन में रखें, ओके टू गिफ्ट। आप आवाम को ये गिफ्ट दें कि ये सीटें दरअसल आपकी है। डोरें आवाम के हाथ में दोबारा कर दें। पतंग की डोरें आवाम के हाथ में दोबारा कर दें। पतंग की डोरें अच्छे लोगों के हाथ में दोबारा कर दें। आप सेलेक्ट करें। बहुत हीरे हैं कराची में। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, बहुत हीरे हैं कराची में, जौहरी नहीं है। और क्या बात करेंगे आप इन जौहरियों की, पता नहीं कहाँ हैं, किधर हैं, इन्हें हीरे नज़र नहीं आते। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा कोई नूर नज़र नहीं आया तो हीरे कैसे नज़र आ जाएंगे ने। लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं एक कंसल्टेंट की हैसियत से इन्हें मालूम है, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि एज ए कंसल्टेंट मैं जब मिनटों में पार्टी बनवा सकता हूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी बनाने में मुझे कितनी देर लगेगी। ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार सबसे पहले अपने शूज़ वो उतारें, नहीं चाहिए बोल दें। मेरी बात मान लें डॉक्टर साहब, इसमें आपकी भी इज़्ज़त है आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। और आप ओके टू गिफ्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपको कोई लालच नहीं है। आप ओके टू गिफ्ट करके पहली मिसाल कायम करें कि मेरी जगह फ़लाँ उम्मीदवार आएगा। जो भी आप समझते हैं आप, मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ कि आप देख लें, उसको फ़िल्टर कर लेंगे, वह एमकेएम लंदन का ना हो, या राइट है आपका। क्योंकि आपको पता है कि मैं कौमी दहाड़े की सियासत को लाइक करता हूँ। ये मैं एज ए कंसल्टेंट आप लोगों को पब्लिक डोमेन में मशवरा दे रहा हूँ, और ये पॉजिटिव मशवरा है, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, डबल फ़ायदा है इसमें आपका।